ये जिहादी लोग हैं जो सड़कों पर ट्रेन को जला रहे हैं। और उसके बाद हरिभूषण ठाकुर बचौल कहते हैं कि जो लोग अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं वो समीकरणवादी लोग हैं। ये वो लोग हैं जो समीकरण बैठाकर सरकार बनाते और गिराते हैं। और इसके बाद हरिभूषण ठाकुर कहते हैं कि जिहादी मानसिकता के लोग अग्निपथ के विरोध में आकर सरकारी संपत्ति को जला रहे हैं और इनको भड़काया जा रहा है। ये लोग गुमराह किए गए युवा हैं। भाजपा के बिस्फी से विधायक हरिभूषण बचौल जी लगातार सुर्खियों में रहते हैं। अटपटा बयान देना इनका कर्म धर्म है और इनको लगता है कि अटपटा बयान नहीं देंगे तो खाना कैसे पचेगा। वैसे ही हरिभूषण बचौल जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो लोग अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे थे वो लोग जिहादी हैं। इसके बाद वो उदाहरण देते हैं कि मिथिला यूनिवर्सिटी से 6 साल में ग्रेजुएशन का डिग्री मिलता है, हम आपको 4 साल में ट्रेनिंग दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हुनर दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप इस बात का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको गुमराह किया गया है। हरिभूषण जी यहीं नहीं रुकते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि सेना में जाना मतलब सेवा करना होता है। आपको सुख सुविधा और एसी नहीं मिलेगा, आपको अपना सर कटाना पड़ेगा, तभी आप भारत देश की सेवा कर पाएंगे। और सेना में जाना बहुत गर्व का बात होता है। हरिभूषण जी आगे कहते हैं कि लोग इंजीनियरिंग का डिग्री, आईटीआई का डिग्री डोनेशन देकर खरीदता है। हम आपको 4 साल में डिग्री के साथ साथ पैसा, रुपया और सेना में काम करने का मौका दे रहे हैं। अगर फिर भी आप इस बात का विरोध कर रहे हैं तो या तो आप गुमराह किए गए युवा हैं, या तो आप जिहादी मानसिकता के लोग हैं, या तो आप समीकरणवादी हैं। और समीकरणवादी के लिए हरिभूषण जी कहते हैं कि समीकरण बनाकर जो लोग सरकार बनाने में विश्वास रखते हैं वही लोग अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। आप समझिएगा इस बात को। भाजपा ने जब से अग्निपथ योजना को बताया है कि लोगों के बीच की अब बहाली आर्मी में ऐसे होगी, तब से इस बात को लेकर देश भर में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके बाद हमारे बिस्फी से माननीय विधायक जी हरिभूषण ठाकुर बचौल आते हैं और जहर बोकर चले जाते हैं। उन्होंने बयान दिया कि जिहादी मानसिकता के लोग विरोध कर रहे हैं और ट्रेनें जला रहे हैं। उन्होंने बयान दिया कि आईटीआई की डिग्री लोग खरीदता है, लेकिन हम फ्री में सेना में काम करने का मौका दे रहे हैं, फिर भी लोग नहीं समझ रहा है। और इसका मतलब यह है कि वो लोग जिहादी मानसिकता के लोग हैं। वो कहते हैं कि आप हमारे नेताओं के घर पर सिलेंडर फेंक रहे हैं, आप हमारे नेताओं पर हमला कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको गुमराह किया गया है और आपको गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके पहले गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी को भी आप जानते हैं, हर बात पर सबको पाकिस्तान भेजते हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी हमला कर रहा है वो लोग आतताई है, मतलब कि आप लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर। और गिरिराज सिंह के जो बयान था उससे उनका मन नहीं भरा होगा, तो हरिभूषण जी को लगा होगा कि देखिए हम कुछ नया बोलने का प्रयास करते हैं। तो हरिभूषण जी ने यह कह दिया कि जो भी लोग अग्निपथ योजना के विरोध में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं वो लोग जिहादी मानसिकता के हैं और इनका मकसद नहीं है देश सेवा करने का, अपितु ये लोग हमेशा गलत काम करना चाहते हैं। इसके बाद भाजपा के सनी जायसवाल का बयान आप तो जानते ही होंगे। सनी जायसवाल ने सीधा सीधा जदयू को आरोप लगाया और जदयू को यह कहा कि आपकी प्रशासन ने मुस्तैदी नहीं दिखाई, आपकी प्रशासन ने कड़ाई नहीं की, और अगर प्रशासन ने कड़ाई की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और लगातार अब भाजपा के नेताओं का बयान आ रहा है। सनी जायसवाल के इस बयान के बाद भाजपा के ही एक मंत्री साहब ने यह कहा कि जदयू को अपना रास्ता देखना है तो देख ले। उसके बाद जदयू के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि घर का एक आदमी हमेशा कुछ भी अनाप शनाप बोलता है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि वो अपना मानसिक संतुलन संजय जायसवाल जी खो चुके हैं। और इसके बाद अब ये अग्निपथ योजना की लड़ाई आ गई है भाजपा और जदयू में। भाजपा वाले जो विधायक साहब हैं वो अलग बयानबाजी कर रहे हैं, जदयू के जो विधायक और पदाधिकारी हैं वो अलग बयानबाजी कर रहे हैं। और बीच जो छूट जा रहा है वो ये है कि छात्रों का भविष्य क्या होगा, क्या वो लोग को 4 साल के बाद नौकरी मिलेगा। और इस पर बात करने के बजाय हरिभूषण ठाकुर जी ये कहते हैं कि जो भी इस बात का विरोध कर रहा है अग्निपथ योजना का, वो आदमी जिहादी मानसिकता का है और वो समीकरणवादी लोग हैं जिनको देश सेवा से कोई मतलब नहीं है। मतलब अब ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। अब क्या क्या बयानबाजी होगी ये तो देखने वाली बात है, लेकिन जैसे ही कुछ नया होगा हम आपको जरूर बताएंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।